हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा है कि ये भारत का नक्शा है जो कि है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में अभी कुछ टेररिस्टों ने यानी कुछ आतंकवादियों ने हमारी भारतीय सेना पर अटैक किया है, जिसमें से पहले 4 लेकिन अब एक और पुष्टि हो चुकी है। अब 5 हमारे सोल्जर भी शहीद हो चुके हैं, वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। और ये हमला कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर। कहाँ पे? पूंछ। अब ये पुंछ में हमला हुआ था और जो राजौरी की घटना है, अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या है? एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर क्या हो जाता है? पाकिस्तान हो जाता है। अब ये जो हमला हुआ है ये बॉर्डर पर ही हमला हुआ है, पूंछ पर। तो ये कई न्यूज़पेपरों में ये बात छापी हुई है। और जब ये छापी हुई है न्यूज, अब ये मुद्दा क्यों बना हुआ है? मुद्दा क्योंकि हमारे जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं सैनिक, अब उनके बदला लेने के लिए जांच की जा रही है। वहां पर क्या है, एनआईए भी पहुंच चुकी है, वहां पे सैनिक भी पहुंच चुके हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑल आउट के तहत। वहां पर उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा गर्मा गया है। आगे देखते हैं क्या है। तो देखो, राजौरी में आतंकी हमला हुआ, स्थानीय लोगों को वहां पे हिरासत में लिया गया और एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंची गई। ठीक है, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की शाखा और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में जो पूंछ जिले में हमला हुआ है वहां पर उसकी जिम्मेदारी ली है। ये ध्यान रखना। अब देखो, यहीं पे भी खबर आई है, सेना ने पूंछ में 3 नागरिकों को कथित तौर पर हिरासत में लिया। अब ये जो हिरासत में लिया है, यहीं से मुद्दा गरमाया हुआ है। तो वहां पे टोटल 8 नागरिकों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 3 नागरिकों की वहां पे क्या हो गई? मौत हो गई है हिरासत में रहते हुए। अब इसी बात को लेकर मुद्दा गर्मा चुका है पूरी तरह से। अब देखो, यहाँ पर ये सेना पूरी तरह से पहुंच चुकी है। अब क्या है, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पूछताछ के लिए 8 लोगों को उठाया गया था, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। 31 दिसंबर को पूंछ में क्या हुआ था? हमारे वाहनों पर घात लाकर बैठे थे कुछ आतंकवादी, उन्होंने हमला कर दिया और 4 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें से 2 घायल हो चुके हैं। लेकिन अब एक और इनमें से शहीद हो चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो टोटल 5 हमारे सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अब सुरक्षा बलों ने वहां पर क्या कहा? सर्च ऑपरेशन चला दिया है ऑल आउट के तहत। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया, 8 में, जिसमें से 3 की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। और जब 3 की वहां पर मृत्यु हो जाती है तो वहां पर क्या होता है? जब मृत्यु होने के बाद वहां के जो स्थानीय लोग हैं वे क्या करने लगते हैं? वे विद्रोह करने लगते हैं, सेना के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। और जब सेना के खिलाफ वो प्रदर्शन करने लगते हैं तो फिर क्या होता है? इन लोगों को आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या हो? सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो, क्योंकि 3 सिविलियन फौज में क्या है? टॉर्चर के तहत मारे जा चुके हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए भी जांच एजेंसी बता दी है कि टॉर्चर के तहत हुए, किस के तहत हुए, अभी क्लियरली कुछ पता नहीं है। तो ये क्या, वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन तुरंत ही इनके ट्वीट आ जाते हैं। लेकिन तुरंत ही क्या होते हैं? इनके क्या होते? ट्वीट आ जाते हैं। अब आप लोग खुद सोचो, हमारे 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, क्या इनका किसी का ट्वीट आया? किसी भी विपक्ष पार्टी का कोई ट्वीट आया? किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। अब क्या होते हैं? 3 स्थानीय लोग टॉर्चर के तहत मर जाते हैं। अब ये जो स्थानीय लोग टॉर्चर, बाई चांस टॉर्चर के तहत मरे, आप ये खुद सोचो, सेना ने वहां पर उठाए, किसी शक के आधार पर तो उठाए थे। और जब इनको शक के आधार पर उठाया गया, अब वो टॉर्चर के आप आसानी से तो बताएंगे नहीं, टॉर्चर ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि आप किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर करके उगलवा नहीं सकते। और जब टॉर्चर नहीं करोगे तो उगलेगा कैसे? जब इनको मारोगे पीटोगे तभी तो सच उगलेंगे। और यदि मारोगे पीटोगे नहीं, पर ये बात मानोगे कि किसी को टॉर्चर के तहत नहीं पीटना चाहिए, तो सच कैसे उगलेंगे? बिल्कुल भी नहीं उगल सकते। जब इन्होंने सच उगलना शुरू किया धीरे धीरे, तो क्या हुआ? अब उनके 3 लोग मर चुके हैं। अब इनके लिए क्या है? इन स्थानीय लोगों को जो आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, शक के आधार पर उठाए गए थे, वो मैंने। लेकिन हमारे जो सैनिक वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी का भी ट्वीट नहीं आया सैनिकों पर, किसी ने दुख जाहिर नहीं किया। लेकिन इन 3 स्थानीय लोगों की मृत्यु पर तुरंत दुख जारी कर दिया गया। जबकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को 3 मृतकों के परिवार को मुआवजा भी देने की बात कर दी है। अब लोगों, एक तो आतंकवादियों के साथ रहते मुआवजा देने की बात कर दी है और नौकरी का भी ऐलान कर दिया। अब खुद सोचो आप। और इनकी वजह का बारे में, मौत की वजह के बारे में पता है भी लगाया जा रहा है कि क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। इनके तुरंत ट्वीट निकल के आते हैं किसी भी विपक्ष पार्टी का, किसी भी, या जम्मू कश्मीर प्रशासन में ये जो लोग पहले रह चुके हैं, इन्होंने भी वहां पर सैनिकों में जो वीरगति को प्राप्त हुए, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन इनके लिए तुरंत ट्वीट हो जाते हैं। तो अब देखो, ये हमारे वीरगति को प्राप्त जो सैनिक है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। किसी भी ट्विटर पर, किसी भी सोशल मीडिया पर कुछ भी एक्टिव नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है कि हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, चलो कुछ इनके लिए श्रद्धांजलि दे दें, कुछ शब्द बोल दें इनके लिए। लेकिन उन आतंकवादियों के लिए सब तैयार हो जाते हैं खड़े। अब ये एक अखबार है। अब इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने दावा किया कि 3 लोग की मौत की क्या परिस्थितियां रही, इसका पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक भी बैठा दी गई है। और वहां पर क्या है, राजौरी में इस समय
प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर कोई भी इस समय नेट उपलब्ध नहीं है, कोई भी मोबाइल या कोई भी नेटवर्क नहीं है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।